बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ सहरी के साथ और अपने व्लॉग का इधर से स्टार्ट ले लेती हूँ। मैंने कहा कि जब सहरी टाइम अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना, तो अपनी रूटीन जो कुछ दिन में होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, अदरवाइज़ फिर मेरे से व्लॉग रह जाता है। तो हस्बैंड के लिए चूरी बनाई है, अपने लिए मैंने रात का नान गर्म किया है और साथ में मेरी टैबलेट्स। और फिर उसके बाद सबक पढ़ा और थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैं चली गई जॉब पे। आज इतना मज़े का वेदर था, बहुत प्यारा ठंडा ठंडा सा। आगे पीछे कहीं बारिश हो रही थी लेकिन हमारे पास बारिश नहीं हुई। सहरी टाइम थोड़ी सी हुई थी लेकिन अभी नहीं हो रही थी। लेकिन इतनी ठंड थी, यकीन माने मैंने स्वेटर सारी रख दी थी, लेकिन फिर मैंने जाते हुए अपनी एक स्वेटर निकाली। मैंने कहा नहीं, स्वेटर पहन के जाऊँगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और मे भी बारिश हो जाए तो सही काले से अब बादल आ चुके हैं। तो आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया, आप सब ने मुझे लास्ट व्लॉग में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और थैंक यू सो मच आपके फीडबैक का और आपकी सपोर्ट का। और प्लीज़ आगे भी मुझे इस तरह सपोर्ट कीजिएगा आप। बहुत शुक्रिया। तो जॉब से वापस आने के बाद मैंने सोचा कि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो ऐसा करती हूँ कि कपड़े वॉश कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। वैसे तो मैं मॉर्निंग में वॉश करती हूँ, लेकिन आजकल ज़ाहिर सी बात है रूटीन ऐसी हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। फिर इसके साथ साथ मैंने घर की आज क्लीनिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वैसे तो मैं आती हूँ तो अपना रूम और टीवी लॉन वगैरह से वॉश करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि ड्राइंग रूम में भी मॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। फिर साथ साथ ऐसे डस्टिंग करते रहो ना तो फिर इतना ज़्यादा गंद नहीं बनता। मॉपिंग वगैरह मैंने कर ली थी सारी, और एक दफ़ा मैंने सर्फ के साथ की और एक दफ़ा ऐसे ही मैंने की है। तो अच्छे से क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली है। अब इसके बाद नमाज़ की बारी थी, नमाज़ पढ़नी थी। वैसे मैं आपके साथ अपनी नमाज और कुरान की रूटीन शेयर नहीं करती, इसके लिए सॉरी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं समझती हूँ कि पता नहीं कोई ये ना समझे कि ये दिखावा कर रही है। वैसे बंदे की अपनी नीयत पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे दिखावा सा लग जाता है। तो ये बर्तन जो एक्स्ट्रा थे मैंने वॉश किए थे। मैं शाम को इफ्तारी के टाइम मैंने उतारे थे बर्तनों की अलमारी में से। मैंने सोचा कि ये एक्स्ट्रा है तो ऐसा करती हूँ, इन्हें वॉश करके साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बर्तन जितने भी होते हैं ना किचन में, मैं साथ साथ रखती जाती हूँ अलमारी में, और जो ज़रूरत के होते हैं वो पड़े रहते हैं। ऐसे बर्डन भी नहीं बनता, और जो एक्स्ट्रा बर्तन बर्तन होते हैं टूटते भी नहीं हैं। ये सारे बर्तन आपको पता है कि मेहमानों के जितने बर्तन हैं डिवाइडर में पड़े होते हैं, और अपने जितने भी होते हैं वो किचन में ही होते हैं। समटाइम्स कोई ज़रूरत पड़ जाता है तो वो फिर मैं उतार लेती हूँ, फिर यूज़ वगैरह करने के बाद फटाफट रख देती हूँ कि किचन छोटा है, फिर इस तरह बर्तन टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, सबक पढ़ा, जुम्मे का टाइम था। और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा टीवी लाउंज भी वॉश कर लेती हूँ। बच्चे अभी रेस्ट कर रहे थे, मैंने कहा टीवी लाउंज वॉश कर लेती हूँ, इस तरह फिर मॉर्निंग में मुझे आसानी रहेगी। साथ साथ बेटी को मैं बनाना पील ऑफ करके दे रही थी, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने कहा कि ऐसा करो आप फ़िलहाल बनाना खा लो, फिर मैं आपको उसके बाद रोटी बना देती हूँ। आपको पता है कि रमज़ान में ऐसी रूटीन बनी होती है कि फिर बच्चों की भी रूटीन निगलेक्ट हो जाती है। वैसे तो बच्चे भी नहीं खाते, जैसे हमारा रोज़ा होता है वैसे ही साथ साथ बच्चों का भी रोज़ा होता है। जब हम इफ्तारी करने का टाइम बैठते हैं तब बच्चे भी खाना खाते हैं, अदरवाइज़ वैसे बच्चे भी बहुत कम खाना खाते हैं। बड़ों के साथ साथ छोटों का भी रोज़ा ही होता है। तो स्कलीनिंग वगैरह मैंने सारी कर ली थी। अब मुझे इतना मुश्किल लगता है, पहले मैं किचन में सारा पानी लेके जाती थी, लेकिन उधर ड्रेन का आपको पता है ना इशू है, पाइप बंद हो गया, तो इसकी वजह से फिर मैं सारा पानी टीवी लॉन वॉश करूँ तो वाशरूम में लेके आती हूँ। और मुझे इतना मुश्किल लगता है जब सारा गंद वगैरह जितना भी होता है ना वाशरूम में इकट्ठा हो जाता है, फिर वाशरूम की मुझे सही डीप वाली क्लीनिंग करनी पड़ती है कि सारी टाइल्स वगैरह भी वॉश करनी पड़ती है। वैसे तो इतना ज़्यादा गंद नहीं होता, आपको पता है वाशरूम डेली वॉश करते रहो तो इतना गंद नहीं होता, लेकिन फिर जब सारा गंद टीवी लाउंज का वाशरूम में चला जाता है तो बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है। तो सारा फिर मैं सर्फ़ वगैरह डाल के टाइल्स भी वॉश की हैं, सारा वॉशरूम वॉश किया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम थोड़ा सा कम हो गया है, इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। अब रमज़ान में रूटीन मुझे ये समझ नहीं आती। वैसे मैंने रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट की थी, मैंने कहा रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि रमज़ान में बंदा क्या क्या शेयर करे। वो ही सब की एक जैसी रूटीन होती है, कुकिंग होती है, क्लीनिंग वगैरह होती है, और बस यही सब हर घर की यही कहानी होती है। अच्छा, तो फिर इसके बाद मैंने बच्चों को कमरे में नैप के लिए लिटाया, मैंने कहा आप लोग रेस्ट करो, मैं इतनी देर में छत पे कपड़े डाल के आती हूँ, क्योंकि फिर पीछे इफ्तारी का बड़ा कम टाइम बचता है। तो फिर अगर मैं कपड़े इधर छोड़ देती तो फिर ये भी होता कि
मॉर्निंग में मुझे मेरे पे बर्डन हो जाता है। तो आधे कपड़े मैं एक चेयर पे रख के लेके गई थी और आधे कपड़े लेने के लिए मैं दोबारा नीचे ही, मैंने कहा इकट्ठे एकदम नहीं लेके जा सकती। ऊपर आई तो मैंने सोचा कि बादल इतने गहरे बने हुए, ये ना हो कि मैं कपड़े बिछाऊँ तार पे तो रात को बारिश वगैरह हो जाए तो फिर कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो ऐसा करती हूँ कि सारे कपड़े चेयर पे रख के बरामदे में रख देती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जब मैं जॉब से वापस आऊँगी तो फिर मैं कपड़े वगैरह तार पे डाल दूँगी। देखिए बादल बहुत गहरे आए हुए हैं, तो फिर मैंने इस वजह से तार पे कपड़े नहीं डाले और फिर मैं नीचे आ गई थी। इतना मज़े का मौसम था, सुबह भी बारिश हल्की-हल्की हुई है और अभी भी गहरे बादल आए हुए थे। फिर इसके बाद मैंने चेयर पे कपड़े रख के नीचे आ गई और नीचे इफ़्तार की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। इफ़्तार में मैंने आज बड़े स्पेशल अपने लिए बनाए हैं पकोड़े और साथ में हस्बैंड की फरमाइश पे शलजम बनाए हैं। अपने लिए मैंने दाल मसूर की बनाई। मुझे दाल मसूर इतनी ज़्यादा पसंद है रमज़ान में। और बच्चों के लिए मैंने टैंग बनाया। मेरे बच्चों को टैंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मैं टैंग इतना ज़्यादा नहीं बनाती, मैं शक्कर वाला शरबत बनाती हूँ, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं तो मैंने कहा चले ठीक है, आज उनके लिए टैंग वाला शरबत बना देती हूँ। तो बस ये थी मेरी इफ़्तार प्रिपरेशन और मेरी बस यही रूटीन थी। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना। और इफ़्तार के बाद तो मैंडेटरी है चाय, मतलब हर घर की ज़ीनत है चाय, तो पकोड़े और चाय। पकोड़े बचे हुए थे, फिर मैंने 2-3 पकोड़े चाय के साथ लिए। हस्बैंड के लिए चाय बनाई, अपने लिए चाय बनाई। आप सब बताइए कि क्या आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर लाज़मी किया करें और कमेंट्स तो मस्ट किया करें, मुझे आपके कमेंट सेक्शन का इंतज़ार रहता है। और लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।